अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अहमद एक्सिस। आज हमारी शॉपिफाई फुल कोर्स की फ़र्स्ट वीडियो है जिसके अंदर आज हम जो है शॉपिफाई की अकाउंट की क्रिएशन और शॉपिफाई के अकाउंट की सेटिंग जो है उसको आज हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। लास्ट जो आपने प्लेलिस्ट के अंदर से आपने जो भी लेक्चर देखा है या जो भी आपने देखा था रोड मैप था, वो उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से पॉइंट हमारे कवर करने बने हैं आज वाले लेक्चर में, और आगे हमारे आने वाले फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे और शॉपिफाई के फुल कोर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने एक जो आपकी बिज़नेस ईमेल है, बेसिकली मेरी जो बिज़नेस ईमेल है मैंने अभी लॉगिन नहीं की हुई, जिसके ऊपर भी आप शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं जिस ईमेल के ऊपर। अब मैं यहाँ से साइन इन टू क्रोम करूँगा। उसके बाद यहाँ ईमेल मुझे एंटर करनी होगी अपनी। मैं अपनी ईमेल एंटर कर दूँगा। अगर मैंने क्रिएट की हुई है तो मैं क्रिएट हुई भी कर दूँगा, नहीं तो मैं फिर यहाँ से क्रिएट अकाउंट भी कर सकता हूँ, नई ईमेल भी बना सकता हूँ। यहाँ से मुझे पासवर्ड एंटर करना है ईमेल का। मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यस आई एम इन। ये हमारी ईमेल लॉगिन हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा शॉपिफाई के अकाउंट को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम शॉपिफाई अकाउंट सर्च कर लेंगे। शॉपिफाई, ये देखें फर्स्ट वेबसाइट जब हमारे पास आएगी इसको हमने ओपन कर लेना है। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि स्टार्ट फ्री ट्रायल। अब बेसिकली शॉपिफाई जो है हमें ना फ्री ट्रायल देता है, ऑलमोस्ट 3 डेज़ का फ्री ट्रायल होता है इसका। उसके बाद हमें 3 मंथ्स के लिए $1 पे करना पड़ता है। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद आपका जो है जो भी आपका प्लान होता है, जो आप चूज़ करते हो कि कितना आपने करना है, उस हिसाब से आपको शॉपिफाई को पे करना पड़ता है। अब यहाँ मैं ईमेल एंटर कर देता हूँ, सेम अपनी जो भी ईमेल थी मेरी, स्टार्ट फ्री ट्रायल। ये यहाँ से पूछ रहा है कंटिन्यू विद ईमेल। अगर तो आपने वही क्रोम ओपन किया हुआ है, गूगल क्रोम, वही उसी ईमेल का लॉगिन किया हुआ है जिसके ऊपर आप शॉपिफाई का अकाउंट बना रहे हो, तो आप यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये मेरे पास एक ऑथेंटिकेशन के लिए जा रहा है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरी ईमेल लॉगिन हो चुकी है। अब इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ये आपसे एक्सेस मांग रहा है कि आपका अकाउंट जो है उसको शॉपिफाई को आपका ईमेल का नेम और आपकी ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, यहाँ मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, अहमद एक्सिस। यहाँ से हमारा क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट। अब यहाँ से वो हमारे से पेमेंट का पूछ रहा है कि आपने पेमेंट जो पे करनी है। ये बेसिकली इसका ये फर्स्ट स्टेप है। टुडे 3 डेज़ का हमें ये फ्री ट्रायल देगा। उसके बाद हमें $1 फॉर 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स हमें पे करना पड़ेगा पर मंथ। उसके बाद जो है हमारे पास वो आगे जो भी है वो चीज़ें वगैरह मांगेगा हमारे से, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम जो है इसको भी स्किप कर देते हैं। इसके बाद ये हमारे से पूछ रहा है कि वेयर वुड यू लाइक टू सेल एन ऑनलाइन स्टोर। आप कर लें यहाँ से सिलेक्ट, कुछ भी आप कर सकते हैं, न्यू बिज़नेस आइडिया, नेक्स्ट। और ये आपसे पूछा कि आपने कौन से किस तरह के प्रोडक्ट आपने सेल करने हैं, यानी कि आपने प्राइवेट लेबलिंग करनी है, डिजिटल प्रोडक्ट करने हैं, सर्विसेज, या ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग करनी है, प्रिंट ऑन डिमांड, जिस तरह से हमने लास्ट रोड मैप ऑफ शॉपिफाई के अंदर कवर किया था कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या चीज़ होती है। तो लेकिन अभी इसको आप आई विल डिसाइड लेटर करके आप इसको नेक्स्ट कर दें, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया। अगर किया तो उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ आपके शॉपिफाई का जो अकाउंट है वो ऑन बोर्डिंग पे तो आ चुका है, लेकिन इसके बाद आपने इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती हैं, उनको करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने जो है शॉपिफाई की ये वाली जो आपकी सेटिंग है, ये माई स्टोर जो है एंटर हुआ हुआ है, इसको आप ओपन कर लें। इसके बाद आपका जो भी होगा अकाउंट ये आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ से आपने कुछ बेसिक्स ऐड करनी होती चीज़ें। यहाँ से मैं फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ अपनी, जो मैंने अगर ये चेंज करनी है, बेसिकली आपकी जो वेबसाइट की जो फ़ोटो होगी उसको आप एडिट कर सकते हैं।
यहाँ से मैं फ़ोटो भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैंने नेम अगर एडिट करना है, अहमद एक्सेस नहीं रखना, मेरा जो स्टोर का नाम होगा, फॉर एग्जांपल मैं कोई और नाम रखना चाह रहा हूँ अपने स्टोर का, यानी मैं वॉचेस का कोई स्टोर है मेरा, तो अहमद वॉचेस करना चाह रहा हूँ मैं। अहमद वॉचेस मैंने लिख दिया, स्टोर का नाम हो जाएगा। ये ईमेल मैंने वैसे ही वेरीफाई की हुई है यहाँ से क्रिएट करते हुए। फ़ोन नंबर मैं ऐड करूँगा तो उसके बाद वो वेरिफिकेशन कोड मेरे फ़ोन नंबर पे जाएगा, उसके थ्रू मेरा फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा। और इधर से आपने टाइम कराची का ही आपका होगा, इस्लामाबाद वाला। उसके बाद आपने सिक्योरिटी के अंदर आ जाना, सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर यहाँ से आपने पासवर्ड क्रिएट कर लें, क्योंकि मैंने बेसिकली अभी जो था डायरेक्ट गूगल के साथ ही इसको अटैच किया है, गूगल के थ्रू ही मैंने लॉगिन किया है, तो अभी जो है ना मैंने पासवर्ड नहीं क्रिएट किया हुआ इसका। तो पास की भी मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि पास की भी आप क्रिएट करें, पासवर्ड तो क्रिएट आप करेंगे ही, और सेकेंडरी ईमेल भी आप अटैच करें ताकि आपकी जो है दूसरी ईमेल तक भी आपकी जो है वेरिफिकेशन कोड जाए जब आप इसको लॉगिन करें, क्योंकि सिक्योरिटी आपको पूरी रखनी चाहिए। और लॉगिन डिवाइस आपको यहाँ शो करा रहा होगा कितने लॉगिन किए हैं। अब ये तो हमारी होगी बेसिक सेटिंग्स। अब इसकी जो मेन सेटिंग है शॉपिफाई की, वो बेसिकली है यहाँ से, ये सेटिंग्स, ये आपको लेफ़्ट साइड पे सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है सेटिंग्स ऑप्शन, यहाँ से आप सेटिंग्स ओपन कर लें। अब ये आपकी जो है मेन सेटिंग्स हैं, इसको काइंडली ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब इसके थ्रू आप जो है ये स्टोर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, माई स्टोर है ये, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ तो मैंने एडिट कर दिया था। इंटरफेस जो हमारा मेन इंटरफेस है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ अहमद वॉचेस लिख दिया, सेव करूँगा मैं इसको, ये मेरा यहाँ भी नाम एडिट हो गया अहमद वॉचेस। बिलिंग एड्रेस हमारा पाकिस्तान ठीक है, बाकी चीज़ें आपने नहीं छेड़नी कोई भी, टाइम आपका यही है, इसका ही इस्लामाबाद कराची का ही। बिलिंग एड्रेस बेसिकली आपने वो ऐड करना है जो कि आज जिस कार्ड के थ्रू आपने परचेजिंग करनी है, उसका जो बिलिंग एड्रेस होगा वो आपने परचेज़ करना है, यानी जो उस कार्ड के ऊपर जो रजिस्टर्ड आपका एड्रेस होगा। बिलिंग एड्रेस के बाद आप चले जाते हैं प्लान की तरफ। प्लान में बेसिकली आपको फिर ये 3 डेज़ रिमेनिंग है अभी हमारे उसके अंदर, ट्रायल के अंदर, फ्री ट्रायल जो है बेसिकली। यहाँ से आप चूज़ प्लान करेंगे, चूज़ प्लान करने के बाद आपको ये कुछ वो आपको दे देता है, बेसिक्स है फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स, फॉर स्मॉल टीम्स। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, अगर आपने किसी बड़े लेवल तक बिज़नेस करना है तो आप एडवांस का भी ले सकते हैं, ग्रो का भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये होंगे, ऐसे होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट की भी कमी होगी और छोटे से छोटा बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, तो आपके लिए बेसिक सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा वो नहीं है चीज़ें। अगर आप प्लस की तरफ जाते हैं, ये फिर आपको बहुत बड़े बिज़नेस के लिए आपको चाहिए होगा, इसके अंदर आपको फ़ोन सपोर्ट भी मिलेगी और सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप बेसिक्स को सिलेक्ट करें। फर्स्ट 3 मंथ आप $1 दें, उसके बाद $25 पर मंथ आप पे करते रहें। उसके बाद अगर आपको बिज़नेस एक्सटेंड करने की जरूरत हो तो बेसिक को कैंसिल करें और ग्रो की तरफ चले जाएँ, ग्रो के बाद एडवांस एंड सो ऑन। यहाँ से आपने उसको पिक कर लेना है, अपना प्लान आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। प्लान चूज़ करने के बाद अगला हमारा स्टेप है बिलिंग का। यहाँ से पेमेंट मेथड जिस तरह मैंने आपको बताया था उसी तरह आपने ऐड कर लेना है। यूज़र्स में जाएं, यूज़र्स में बेसिकली आप ऐड यूज़र करके आप किसी और को भी अपने स्टोर की एक्सेस दे सकते हैं, यानी कि मैं इस स्टोर का ओनर, ये देखें अहमद एक्सेस एक्टिव स्टेटस स्टोर ओनर, मीन्स कि मैं जो हूँ इस अकाउंट का एडमिन यूज़र हूँ, लेकिन आपने अक्सर लोग होते हैं जिन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट रखे होते हैं जो उनसे स्टोर पे वर्क करा रहे होते हैं अपने स्टोर के ऊपर, तो उसके थ्रू आप यहाँ से यूज़र ऐड कर सकते हैं। जो परमिशन आपने ग्रांट करनी है उनको दे सकते हैं, और बाकी जो है मेन चीज़ें आपके ही अंडर रहती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से यूज़र ऐड कर सकते हैं। और पेमेंट की तरफ आप चले जाएँ, पेमेंट में आपको वही चीज़ है सेम, यहाँ से पेमेंट आपने ऐड कर लेनी है, मैनुअल पेमेंट। अच्छा, इसके अंदर आपने एक और चीज़ करनी है, ये तो आपने यहाँ पेमेंट मेथड ऐड कर दिए ना, इसके बाद ये जो मैनुअल पेमेंट मेथड है इसके अंदर आपने कैश ऑन डिलीवरी इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको कैश ऑन डिलीवरी क्यों सिलेक्ट करना है, ये इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि जब कस्टमर आपसे ऑर्डर लेगा तो उसके अंदर कस्टमर को ऑप्शन जाएगा कैश ऑन डिलीवरी का, तक एक कस्टमर अपनी जो है शिपिंग एड्रेस वगैरह उसके अंदर एंटर करेगा तो आपके पास एड्रेस आएगा, वरना अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का एक मैसेज आएगा जिसके अंदर आएगा कि एक बंदे ने आपसे परचेजिंग की है, आपको नहीं पता होगा उसने कहाँ से की है। ये सबसे मेन सेटिंग है इसकी शॉपिफाई के अकाउंट की। अब यहाँ एडिशनल डिटेल्स जो हैं यहाँ आप डाल सकते हैं, यानी कि अक्सर लोगों ने होता है आप वेबसाइट में जब चेकआउट करते हैं
तो आपको अक्सर लोगों ने लिखा होता है कि जी आप जो है इधर हमें जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर दें, इतने अमाउंट पहले करेंगे तो आपका ऑर्डर कंफर्म होगा, ये होगा, ईच एंड एवरीथिंग। आप यहाँ एडिशनल जो भी आपने कस्टमर को सजेशन देनी है, जो भी चीज़ें वो कर सकते हैं, पेमेंट इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं और इसको आपने एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी कर देना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है चेकआउट्स के अंदर आपका कोई नहीं है कोई भी चीज़, इसको कुछ नहीं छेड़ना। कस्टमर अकाउंट्स में भी कुछ नहीं है ख़ास इतना। शिपिंग एंड डिलीवरीज़ अच्छा हाँ, शिपिंग एंड डिलीवरीज़ के अंदर आपका एक और चीज़ है, एक आपका है मेन आपकी जो चीज़ है ना, अब वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें। अब यहाँ आपकी जो शिपिंग आ रही है ना, स्टैंडर्ड है, फ्री शिपिंग। मींस के कस्टमर आपसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी शॉप से उसने डिफरेंट चीज़ें प्रोडक्ट्स परचेज़ की हैं और उसके पास जो है कस्टमर ने आपसे फॉर एग्जांपल 3 चीज़ें बाई की हैं 1500 रुपये की, अब वो टोटल आपके पास बनेगा 4500, तो उसको 45 ही पे करना पड़ेगा, शिपिंग इंक्लूड ही नहीं होगा, फ्री है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शिपिंग ऐड हो इसके अंदर, आपने रेट को एडिट करना है, यहाँ से आप इसको कर देंगे फॉर एग्जांपल 195, मैं कहता हूँ जी हर बंदे से चार्ज होगा, यानी अगर वो आपसे 4500 की परचेजिंग करता है तो उस बंदे को आपको 195 रुपीज़ उसका भी देना पड़ेगा, शिपिंग के भी। जब चेकआउट की तरफ जाएगा शिपिंग के चार्जेस ऑटो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, यानी कि उसको टोटल जो है 4695 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। टैक्स एंड ड्यूटीज़ में जाके इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट आपका है टैक्स एंड ड्यूटीज़। टैक्स एंड ड्यूटीज़ में जाके आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है और ये जो आपका टैक्स है 16%, इसको आप ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि जब आपने आगे ही टैक्स पे नहीं करना तो आपने कस्टमर से क्यों चार्ज करना है। उसके बाद आप लोकेशंस में जाते हैं, लोकेशन में आपकी पाकिस्तान की लोकेशन है, ये आपको इसको वेरीफाई कर लें। अक्सर लोगों की पाकिस्तान की लोकेशन नहीं आ रही थी तो इसको पाकिस्तान में सेट कर लें ताकि पाकिस्तान में ही आप जो है एड्रेस वगैरह आपको फाइंड करने में आसानी हो। उसके बाद मार्केट्स आ जाती हैं, सॉरी दोबारा वो खुल गया। हाँ, उसके बाद आपके हैं ऐप्स एंड सेल चैनल जो हैं, यहाँ से आप इसके थ्रू आप ऐप्स इसके साथ अटैच कर सकते हैं, जिस तरह से मेटा एड्स हो गया और जिस तरह से है इजी एड्स के नाम से भी आपने सुना होगा। इजी एड्स भी बहुत हेल्पफुल होता है, इसको हम आगे जाके कवर करेंगे इन चीज़ों को, तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। और डोमेन बेसिकली क्या चीज़ है? डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का एड्रेस है। अब एड्रेस क्यों मैं इसको कह रहा हूँ, एड्रेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोमेन के थ्रू ही कस्टमर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। अब जिस तरह से देखें ये डिफरेंट ये डोमेन इसने दी हुई है ये वाली। अब इस डोमेन को अगर मैं गूगल में वो करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट के पास आपको डायरेक्ट ले जाएगी ये डोमेन। तो अब ये डोमेन जो है शॉपिफाई भी ने प्रोवाइड की हुई है, ये फ्री डोमेन होती है। अब इस फ्री डोमेन जो है इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, चेंज टू न्यू शॉपिफाई domain.com। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे अहमद वॉचेस ही मैंने रखना है उसका नाम अपनी वेबसाइट का, अपनी ब्रांड का, तो मैं अहमद वॉचेस के नाम से ही अपनी डोमेन को कस्टमाइज़ करूँगा। अब ये देखें अहमद वॉचेस के नाम से, देखें वो कह रहा है कि द स्टोर विद दिस URL ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। अब ये चीज़ उन लोगों को फेस करनी पड़ती है जिन्होंने अपना अकाउंट बना लिया होता है, पहले नाम वगैरह सेलेक्ट कर लिए, लेकिन वो जब डोमेन की तरफ जाते हैं तो उनको वो नेम ही नहीं मिलता, तो इसलिए आप जो है इसको पहले कंसीडर किया करें। अब ये अहमद वॉचेस नहीं अगर आ रहा फॉर एग्जांपल, तो मैं 85 करके देखता हूँ, ये अवेलेबल है, मैंने डोमेन को एडिट कर दिया। लेकिन इसके अंदर शॉपिफाई अपनी मशहूरी भी कर रहा होता है, myshopify.com। वरना अगर आप किसी और थर्ड पार्टी से अगर आप लेते हैं जिस तरह GoDaddy, नेमचीफ वगैरह, तो आपका सिर्फ यही आएगा जैसे मैंने लिखा है अहमद वॉचेस 85.com, लेकिन उस शॉपिफाई से जो आप लेते हैं वो myshopify.com आता है। अब डोमेन लेने के लिए आप जो है GoDaddy के थ्रू भी मैं आपको एक दफ़ा गाइड कर देता हूँ कि किस तरह से ले सकते हैं। ये आपके पास कंपनी GoDaddy की, इसको आप सेलेक्ट करें। अब यहाँ वो कह रहा है डोमेन आप अपनी कोई भी लिखें, मैं अहमद वॉचेस ही है, अहमद वॉचेस सर्च। अब ये अहमद वॉचेस.com के नाम से डोमेन मिल रही है, ये डोमेन किसी और ने ली हुई है पहले से, यानी कि डोमेन टेकन है, देखें यहाँ शो हो रहा है। अब अगर तो आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप ये 28,000 पर ईयर, और उसके बाद आपको ये ओबियसली ये अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसने पहले से ली हुई और ये सेल कर रहा है आगे, तो ये आपसे सेकंड ईयर ज़्यादा चार्ज करेगा, ज़्यादा करेगा।
तो मैं इसकी तरफ जाता हूँ, ahmedwatches.store की तरफ। .com वाली जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है और ज़्यादा एक प्रोफेशनल डोमेन होती है, लेकिन मैं स्टोर की तरफ जाता हूँ, मेक इट योर्स करूँगा मैं, लुक गुड, कीप गोइंग। अब यहाँ से मुझे इसकी जो है फर्दर वो मुझे कह रहा है लॉगिन करें, लॉगिन कर लेते हैं गूगल से। जी, अब इसने मुझे ये बता दिया फुल डोमेन प्रोटेक्शन। फुल डोमेन प्रोटेक्शन भी ऑब्वियसली हमने लेनी है। उसके बाद हमारा ये भी है प्रोफेशनल ईमेल भी आप इससे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोफेशनल ईमेल भी रिक्वायर्ड है, मींस कि ईमेल ये होगी कि आपको जिस तरह से ये देखें @001@ahmedwatches.store के नाम से आपकी ईमेल होगी। अब ये ईमेल जो होगी ये एक प्रोफेशनल इमेज आपकी जो है ना वो डेवलप करती है उसकी तरफ, वरना जो आपकी ईमेल होती है उसके एंड में आपके आ रहा होता है @gmail.com @hotmail.com या इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से जो भी आप बनाते हैं। तो लेकिन ये जो होगी इसके अंदर आपका सिर्फ ब्रांड का नेम आएगा, .store आपकी डोमेन ही होगी वो आपकी ईमेल। ये भी आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, नहीं तो नो थैंक्स, इसकी कोई इतनी आपको ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से फुल डोमेन प्रोटेक्शन आपने ज़रूर इसको करना है, अलाउ करना है, वरना उसके बगैर आपकी प्रोटेक्शन डोमेन की जो होती है वो बहुत कम रह जाती है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास कार्ड की तरफ चले जाएंगे। अब ये 1 ईयर के लिए आपको दे रही है, 5 ईयर कर लेते हैं हम। ओह सॉरी, ये बड़ी प्राइस बढ़ गई है इसकी, 281 रुपीज़ की आपको मिल रही है और 1999 आपकी डोमेन प्रोटेक्शन है। और ये अगर आप 2 ईयर की तरफ चले जाते हैं तो ये आपकी जो प्राइस है 8400 तक चली जाती है। 3 ईयर तक जाते हैं तो आपकी प्राइस और ज़्यादा हो जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करते हैं आपने कितनी लेनी है। और एक बात मेरी आप ध्यान से सुनिएगा, अब ये देखें 1 ईयर है ना, 2 ईयर आप करते हैं तो आपकी 8000 है, यानी आपको सेकंड ईयर आपको इतनी पे करनी पड़ेगी, मींस के 8498 से अंदर आप 200 जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस थी वो आप माइनस कर दें, उतनी आपको नेक्स्ट मंथ पे करनी पड़ेगी। अब इन चीज़ों का आपने जहन में रखना है कि जो अगर आपको डोमेन लग रही है कि यार आपको हर साल ज़्यादा एक्सपेंस दे रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी डोमेन्स आपको मिल जाती हैं, ज़रा आपको बस सोचना पड़ेगा। और एक चीज़ मेरी जो है वो आप जहन में रखिएगा कि जो भी आप डोमेन ले इसकी गेस्ट पोस्टिंग के नाम से एक चीज़ होती है, वो भी आप कर सकते हैं। वो डिफरेंट, उसका भी एक और स्नैरियो होता है, वो डिफरेंट एजेंसीज भी प्रोवाइड कर रही होती हैं और उससे जो आपकी है ना डोमेन और आपकी जो वेबसाइट है उसकी एक इमेज बहुत अच्छी हो जाती है, उसका रैंक बड़ा अच्छा हो जाता है। तो वो चीज़ जो है वो एक की पॉइंट है। उसके बाद जी आपने जो है अहमद वॉचेस GoDaddy के थ्रू आपने यहाँ से रेडी टू चेकआउट किया, सारा कुछ आपने पेमेंट मेथड वगैरह आपने वो डाल के आपके पास डोमेन आ जाएगी, आपके पास एक्सेस आ जाएगी। अब आप यहाँ आएंगे, आपने कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करने के बाद आपके पास जो है ये आपको पूछेगा कि कौन सी डोमेन है, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आपके GoDaddy की वेबसाइट के अंदर आपको कोड आएगा, वो आपने पुट करना है और जो भी वेरिफिकेशन वो करेगा और आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप शॉपिफाई के थ्रू बाय करना चाह रहे हैं तो शॉपिफाई के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, बाय डोमेन नाउ। यहाँ से मैंने अहमद वॉचेस लिखा हुआ है। अब देखिए मुझे कौन सी शॉपिफाई प्रोवाइड करता है कि जो अवेलेबल है। अब ये उसने मुझे प्रोवाइड कर दी ahmedwatches.net, $19 पर ईयर। हर साल मुझे $19 का पे करना पड़ेगा, मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं शॉपिफाई के, जो आपने अगर कार्ड ऐड किया हुआ तो उसके थ्रू ऑटो डिडक्शन हो जाएगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद लैंग्वेजेस में आपकी जो है लैंग्वेज ऐड हुई है, इंग्लिश जो भी आपने क्रिएट करते हुए। तो बेसिकली ये आपका जो है शॉपिफाई का जो है फर्स्ट लेक्चर था। इसके अंदर हमने बेसिकली जो कवर किया है, हमने सिर्फ जो है अकाउंट को क्रिएट किया है और अकाउंट की बेसिक सेटिंग और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को हमने कवर किया है। और जो हमारे नेक्स्ट स्टेप होगा इंशाल्लाह, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन योर स्टोर। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम इन 2 चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।